स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर और देख सकते हैं सब सामने खड़े हैं। शिक्षा मित्र हैं ये, और ये शिक्षा मित्र है ना, ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में, उनके समान है ये, लेकिन वेतन इनको समान नहीं मिलता है। क्या नाम आपका? रामराजपाल। क्वालिफिकेशन कितनी आपकी है? प्रस्नातक। और हम टेट पास हैं। टेट पास हैं जी। हम शिक्षक की योग्यता रखते हैं जी। इसीलिए हमारा अधिकार है कि हमको फुल वेतन चाहिए, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो एक शिक्षक कार्य करता है। एक आदेश आया था 17 में। हाँ, एक आदेश आया था 17 में, उसका अनुपालन सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया है, मतलब उसको याद दिलाया है कि हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। 7 साल से आप ज्ञापन ही देते चले आ रहे हैं अभी तक? हाँ, इस पे सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में के टूट तो नहीं दिख रहा है कि 7 साल इतना लंबा इंतजार? ऐसा तो है, लेकिन अब अल्प मानदेय में हमको काम करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों का जीविका अपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये 7 साल का लंबा इंतजार। फिर रिक्वेस्ट एक बार। रिक्वेस्ट यही है कि सर संत शिरोमणि महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं यही मतलब निवेदन करूंगा कि जो हमारे एनसीईटी मानक पूरा करते हैं शिक्षा मित्र, सारी योग्यता रखते हैं और योग्य हैं, उनको उत्तराखंड तर्ज की उत्तराखंड भांति जो है समायोजित करने की कृपा करें। आदेश कौन सा कब आया था? उत्तराखंड में सन 2000 की बात है। 2000 में जब ये यूपी और उत्तराखंड एक में था तो उस समय जियो आया था शिक्षा मित्र का। माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर ये दोनों राज्य अलग हो गए। एक ही जियो पे दोनों जगह नियुक्तियां हुई, उसके बाद राज्य दोनों अलग हुए। उसके बाद वहाँ उत्तराखंड में हुआ कि जो टेट पास थे उनको सहायक अध्यापक पूर्ण रूप से बना दिया गया, और जो नहीं टेट पास थे उनको उचित मानदेय दिया जा रहा है। और जो है वही चीज़, उसी चीज़ की हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं 2017 से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, संत शिरोमणि हिंदू युवा सम्राट मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों का भी उम्मीद को पूरा करें। हम लोग उम्मीद है। हाँ, 7 साल से बांधे हुए उम्मीद भी है और उनसे प्रार्थना भी है, निवेदन भी है और करबद्ध निवेदन है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। उम्मीद करते करते 7 साल का लंबा अरसा गुजर गया, एक बार फिर से उम्मीद। क्या लगता हो जाएगा इस बार आपका? जी सर, साहब चाहेंगे तो अवश्य होगा। हम लोग उम्मीद अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। 24 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षक की पूरी अर्हता हम लोग पूरी करते हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा है कि हम लोगों को बहुत अल्प मानदेय मिलता है। आपसे भी और शासन से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए और हमें जो है समान कार्य समान वेतन दिया जाए। तो अंतिम समय कब तक? रिटायरमेंट के बाद क्या? नहीं सर, रिटायरमेंट तो हमारा अंतिम समय हो ही जाएगा। जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक अपनी बात रखते आएंगे, मांग मांगते आएंगे। जब नहीं हमारी मांगे पूरी होती हैं, पूरी हो जाती हैं, आज ही बंद कर देंगे। अच्छा जी सर। क्या नाम आपका? बाल मुकुंद। आप भी अध्यापक हैं? जी, हम भी टेट पास हैं। अध्यापक है, बोलेंगे। हम भी टेट पास हैं सर। इतने दिनों से कोई उत्तराखंड मॉडल पर हम लोग अपनी मनवाने के लिए तो सभी लोग मिल जाएगा आपको समान वेतन? अगर उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि मिल जाए, हमको भी मिल कैसे जाए। मान लिया? 7 साल तब तक नहीं हुआ तो कैसे मान लिया जब हो तो जाएगा? क्या किया जाए, हम लोग जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। कर रहे हैं। रिक्वेस्ट। हाँ, रिक्वेस्ट मूड में है, समान वेतन मांग रहे हैं, टेट पास है, चाहते हैं भी सहायक अध्यापक बन जाए, अध्यापक तो रहे। क्या लगता है आपको? लगता है हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन किसको ज्ञापन दिया है? डीएम साहब को, एडीएम साहब के, डीएम साहब थे नहीं, एडीएम साहब को दिया किसको गया है? मुख्यमंत्री साहब। अच्छा, क्या लगता है आपको हो जाएगा इस बार? 100% हो जाएगा। बाबा साहब अगर चाहेंगे तो 100% हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब का अम्बेडकर जी? नहीं, बाबा जी जो है, योगी बाबा जो है, हम लोग उनसे बहुत उम्मीद लगाए हैं और उम्मीद पे ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो रहा है। अच्छा। और धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग टेट क्वालिफाई हैं और 24 वर्षों से जो हम लोग अनुभव भी रख रहे हैं, इसलिए हम लोग को भी अध्यापक के बराबर वेतन दिया जाए और सम्मान दिया जाए। अच्छा, आदेश क्या आया था? आदेश में क्या लिखा था? आदेश में तो हम लोग का समायोजन निरस्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस आदेश के तहत ये नहीं कहा गया था कि मतलब जो लोग क्वालिफाइड नहीं है या जो लोग योग्यता नहीं रखते हैं उनको नहीं रखा था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो लोग टेट क्वालिफाई हैं या पूरी अर्हता रखते हैं वो उनको जो है अध्यापक के पद पे गवर्नमेंट बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी। तो अब तक आज तक नहीं हुआ। अब
सरकार अब अपने नियम से कर रही है। अब हम लोग तो नियम बना नहीं सकते, ना तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग 7 साल से अपना नियम ही बन रहा है अभी तक। हम लोग सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं कि हम लोग की भी सुनी जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। क्या लगता है 7 साल में अब तक नहीं हुआ, अब हो जाएगा? अब वो शासन की मंशा जैसी होगी। अब अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो मंशा क्या लग रहा है आपको? अब अभी तक तो नेगेटिव आया है सामने, अब देखिए क्या करते हैं। 7 साल का लंबा इंतजार। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था कि जो टेट पास है शिक्षा मित्र उनको सहायक अध्यापक की तरफ उनकी नियुक्ति दे दिया है। लेकिन देख सकते हैं ना, ये सारे लोग टेट पास हैं। इन्होंने मांग की है यूपी के सीएम से, 7 साल से मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद का किरण जगाए बैठे हैं कि शायद हो सकता चुनाव तक हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको समान वेतन मिले शायद अध्यापक तरह। तो फिलहाल देख सकते हैं तमाम ये शिक्षा मित्र हैं, एक वेल क्वालिफाइड है। ये चाहते हैं कि ये भी सहायक अध्यापक बन जाएं। अब बने रहिए साहिल डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।